नमस्कार, द फोरफ्रंट न्यूज चैनल की तरफ से आप सबको स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ने जो नया अनाउंस किया है अग्निपथ, जिसके द्वारा तीनों फौज की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की भविष्य पीढ़ी को नौकरी में जोड़ा जाएगा। कुछ भ्रांतियां इसमें आ रहा है, जिसका कारण बच्चे सड़कों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके विषय में आज हम बात करेंगे कि कैसे जब वो 21 से 22 साल से 25 साल का अंदर ये बच्चे बाहर आएंगे 4 साल का अग्निवीर बनने का बाद, उनको कैसे रिहेबिलिटेशन होगा। आइए हम बात करते हैं विशाल सेठ जी से। विशाल सेठ जी, नमस्कार, आपको स्वागत है। विशाल जी पेशे से सिविल इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन इंफ्रा इंडस्ट्री में काफी 30-35 साल से वो जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्री को इन्स एंड आउट्स वो जानते हैं। हरियाणा सरकार की फॉर्मर टेक्निकल एडवाइजर भी है, तो गवर्नमेंट का साइड पक्ष भी उनको भली भांति पता है। तो हम पूछते हैं उनको, विशाल जी ये बताएं, आप एक इंडस्ट्री का तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा होने का कारण आपको ऐसे लोग जब मिलेंगे जो लोग 4 साल आर्मी का, एयरफोर्स का या नेवी का अंडर में ट्रेनिंग करके आएंगे, साथ में उनका पास इग्नेऊ का सर्टिफिकेट भी होगा और वो आपका पास नौकरी मांगने आएंगे, तो आप उनको किस नजर से देखेंगे? देखिए, जब एक आदमी किसी एक फोर्सेस में कोई 4 साल अपने लगा करके आएगा तो उसका ऑल टुगेदर पर्सनालिटी चेंज होकर के निकलेगा। जब हो सकता है कि वो जाने से पहले उसके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती, वो वहां पर जाकर के वहां पर लर्न भी करेगा, आर्मी में जाकर या एयरफोर्स में जाकर, नेवी में जाकर के। वहां से फिर उसमें वर्क कल्चर डेवलप होता है, ऑफिस में कैसे काम होता है। तो एक बहुत ही सीजन्ड बच्चा बन के निकलेगा 4 साल के अंदर। इंडस्ट्री को आज जो हिंदुस्तान में एक अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हम कह रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हमें एक ये भी समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा यूथ आज अनएम्प्लॉयबल है। और जब वो एक इस प्रकार के एक इंस्टीट्यूशन से निकलेगा जहां पर उसे डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, वर्क कल्चर वो समझेगा, अपना ऑफिस वर्क कैसे किया जाता है, या डे टू डे बेसिस में जब वो एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को एनकाउंटर करता है, उसको किस नजरिए से देखना, उसको कैसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, ये सब चीजें सीख कर जब आएगा तो सर्टेनली इंडस्ट्री उसको वेलकम करेगी। ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है हिंदुस्तान के अंदर। आपने एक बात सही कहा। आज का दिन में कभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से जब बात होता है तो वो कहते हैं कि जो वर्कफोर्स ऐसे पढ़ के निकल के आ रहे हैं वो अनएम्प्लॉयबल है। ये जो शब्द आपने यूज किया कि अनएम्प्लॉयबल है, क्योंकि उनका पास जो शिक्षा के द्वारा या प्रैक्टिकल जो सीख के आते हैं, लेकिन उसमें वर्क कल्चर और साथ में जो उनका स्टैंडर्ड वो उतना नहीं होता है कि इंडस्ट्री उसको इस्तेमाल कर पाए। लेकिन ये जो बच्चे आएंगे इनके एक एथिक्स भी तैयार हो जाएगा 4 साल उस एनवायरनमेंट पे रहने से। एक फौज के एनवायरनमेंट टोटली अलग होता है जिसमें एक वर्क एथिक्स तैयार हो जाता है। तो आपका कहना है कि ये इस वर्क एथिक्स का कारण इन आप लोगों को इंडस्ट्री में ऐसे बच्चे जो आएंगे तो वो आपको एम्प्लॉयबिलिटी देने में इजी रहेगा, यही आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक मैं इसके अंदर कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ। अकेला एम्प्लॉय करना इजी नहीं रहेगा। इनमें से बहुत से बच्चे जिनके पास सीड मनी नहीं होता, इसमें उनके पास कुछ सीड मनी भी इकट्ठा होगा। आपको एंटरप्रेन्योर्स भी निकलेंगे इसमें से बहुत सारे। जब वो फौज के अंदर काम करेंगे, कोई मैकेनिकल का काम भी वहां सीखेगा, वहां सिविल का काम भी है, इलेक्ट्रिकल का काम भी है। अकेला बंदूक चलाने का काम नहीं है वहां पर बहुत कुछ। एक आदमी की पर्सनैलिटी बहुत बदल जाती है वहां जाकर के, एक अलग व्यक्ति निकल के आता है। तभी तो आज आप देखिए, अगर जितने भी हमारे रिटायर्ड कर्नल्स और ये इस प्रकार के लोग आते हैं, या शॉर्ट सर्विस कमीशन से जितने भी हमारे लोग निकल के आए, जो कैप्टन रिटायर हुए या मेजर रिटायर हो जाते हैं यंग एज में, 35 ईयर्स की एज में, उनमें से कोई अगर आज हिंदुस्तान में कोई भी अगर बेरोजगार है तो मुझे बताइए। अगर कोई अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता वो अलग बात है, बट
मुझे अभी तक अपने इस जीवन के अंदर, मैं आज 53 साल का हो गया हूँ, इसमें से मेरा 35 साल का लगभग नॉट 35 32-33 साल का मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। मुझे अभी तक शॉर्ट सर्विस कमीशन से निकला हुआ एक भी आर्मी ऑफिसर मेरे को खाली नहीं मिला है। सबके पास या जॉब है या अपना काम कर रहे हैं। हाँ, ये एक अगर ओवरऑल हम देखें कि ये इनका एक मुझे लगता है कि उम्र भी कम होगा, फिर भी इनका प्राइम एज निकल जाता है। 25 से 35 जो उम्र एक होता है जिसमें आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, वो निकल जाता है। लेकिन इनका जो है ये 22 से 25 साल के अंदर आएंगे, मतलब इनका ऊर्जा जो है वो ऊर्जा पूरी रहेगी, ये शिक्षित भी होंगे, साथ में इनका डिसिप्लिन होगा, एथिक्स होगा। मुझे तो लगता है कि ये हमारे जो फ्यूचर यूथ है इनके लिए ये बहुत बड़ा मौका इसमें अपना डंका बजाने के लिए। आपको क्या लगता है ऐसे इस पे क्या आपको क्या लगता है? सर्टेनली यस, आई एम फॉर इट। मतलब ये लोग, इनको एक अपनी दिशा निर्धारित करने में, फ्यूचर को किस दिशा में लेके जाना है, मैं क्या काम कर सकता हूँ, बहुत कुछ चीजें सीख के आएगा, बहुत कुछ एनालिसिस करके आएगा लाइफ के, अपने करियर के बारे में बहुत सारी चीजें। बहुत से बच्चों को अपने जीवन में यही नहीं पता होता कि मुझे आगे जाकर के करना क्या है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के साथ। जो माँ बाप ने बता दिया कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, फौजी बनना है, बस जो बता दिया बस वो बच्चा उसी में लग जाता है। किंतु ये बच्चे जब करके वहां पर 4 साल रहेंगे, दुनिया देखेंगे, बातों को समझेंगे, तब इनके पास अपना सोचने की शक्ति होगी कि मुझे आगे चल करके क्या बनना है, क्या करना है। बहुत कुछ करने का समय होगा, बहुत कुछ करने की ताकत होगी, बहुत कुछ करने की सोच होगी। तो इससे विशाल जी ये लगता है कि अगर पहले जैसे 8-10 साल अगर हम लेते हैं तो 10 साल में ऐसे हर साल 1.5 लाख, मतलब 4 साल बाद से 1.5 लाख बच्चे ऐसे वापस फील्ड में आना शुरू हो जाएगा। तो वो जो बच्चे आएंगे डिसिप्लिन फोर्स, हमारे देश की उद्योग के लिए भी फायदा होगा और देश में जो एक डिसिप्लिन माहौल तैयार करना चाहिए, जो होने से एक कोई भी उभरता हुआ देश आगे जा सकता है, उसमें भी ये लोग हमें मदद करेंगे और हमारे को और अच्छा देश को आगे ले जाने के लिए मदद करेंगे। ऐसे अब मुझे लगता है, आपको क्या लगता है ये आगे वर्कफोर्स का हिसाब से लार्जर सेंस देश के लिए एक फायदा होगा? देखिए, ये देश के लिए भी लाभ होगा, उस बच्चे के लिए भी लाभ होगा। ये अकेला इंडस्ट्री के अंदर वर्कफोर्स नहीं बढ़ेगी। आप देख लेना, इसमें से बहुत से बच्चे स्पोर्ट्स के फील्ड में भी बहुत आगे निकलेंगे। अभी वो गांव में रह रहा है, उसको उसके ना वहां पर कोई स्टेडियम है, ना उसके पास कोई फैसिलिटी है, ना उसके पास खेलने के लिए कोई चीज है। उसकी प्रतिभा ऐसे की ऐसे खेत में ही रह गई, वहां पर झोटा बुकी चलाते हुए उसका जीवन निकल गया। तो वहां पर जाकर उसे बहुत कुछ ये भी पता चलेगा कि वो किस किस खेल के अंदर क्या कुछ वो अलग से इस दुनिया में कर सकता है। आपको बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन भी मिलेंगे वहां से। ठीक कह रहे विशाल जी। तो इसका मतलब मैं कंक्लूड करूंगा अभी। तो लास्ट क्वेश्चन ये है, आपका पास कोई बच्चा ऐसे आएगा तो आप उसको नौकरी में रखेंगे? आपका ये कहना है? रखूंगा नहीं, मैं उसके लिए तलाश करता रहूंगा कि और आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपका साथ ये डिस्कशन होने से मुझे लगता है ये देख के भी जो लोग आज सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, उनमें भी थोड़ा सा ऊर्जा आएगा। धन्यवाद आपको विशाल जी। धन्यवाद धन्यवाद। आज इतना ही। अब मैं सभी दर्शकों को द फोरफ्रंट चैनल की तरफ से आग्रह करूंगा, आप इस चैनल को आगे ले जाने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।